echo of his call. Dear friends, how are you? मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? I hope you are doing well मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो, because you are in my prayers. क्योंकि आप लोग मेरे प्रार्थना में हो। This morning also I prayed for you. आज के सुबह मैंने भी आप लोगों के लिए प्रार्थना किया हूँ। This morning I would like to share with you quickly an very important the person of the Bible. मैं आज की सुबह जल्दी से आप लोग बीच में परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ कुछ। Nowadays you see a lot of even Christians are feeling loneliness and they are not happy. आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग और मसीह का लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं। Some people have good friends, but they might have forsaken them because of that they are sad. अच्छे मित्र होने के कारण भी कई कारणों से वो लोग अलग अलग हो गए। Today, this morning, I would like to introduce a special friend to you. आज के सुबह में आप लोगों के लिए एक खास मित्र को परिचय देना चाहता हूँ। His name is Holy Spirit of Jesus Christ. वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। According to the Bible, when Jesus left this world, he sent the Holy Spirit as a comforter to his people. बाइबल के अनुसार हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया तब उन्होंने पवित्र आत्मा इस धरती को भेजा। Generally, people have a wrong opinion or understanding about the Holy Spirit. साधारण तौर से हम देखते हैं पवित्र आत्मा में बारे में कई प्रकार का गलत प्रेमियों है। Jesus Christ himself sent this Holy Spirit to this world as a comforter to keep his disciples in this world. हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा इस धरती को भेजा है और उस पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ रह करके हमें अगुवाई करने के लिए। So this Holy Spirit is common to all people and not belong to one group or one church. ये पवित्र आत्मा की एक खास करके कलीसिया विश्वासी लोगों के ही नहीं पर सारे लोग जो उसको विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए है। This Holy Spirit lives in the hearts of the people, those who have accepted Jesus Christ as their personal savior. पवित्र आत्मा जिस लोगों के जीवन में रहता है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, उन लोगों के जीवन में रहता है। And also who lives a holy life in this world. जो कोई पवित्र जीवन बिताता है इस संसार में, उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। He is not only a spirit, वो पवित्र आत्मा ही नहीं है, but also a person. वो व्यक्ति भी है। He has personality. उसके व्यक्तित्व है। Today also he lives and guides his people. आज भी पवित्र आत्मा हम लोगों को जीवन में वास करता है और पवित्र आत्मा हम लोगों को अगुवाई करता है। There are a lot of incidents where the Holy Spirit has come down and done so many things in the lives of people. बाइबल में बहुत सारे समय में हम देखते पवित्र आत्मा कई बार लोगों को जीवन में आ करके कई प्रकार के काम करके गए हैं। And the same Spirit can help you this morning. जो पवित्र आत्मा उन लोगों को मदद किया, आज भी वो पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करेंगे। The same Spirit can guide you throughout this day and take a successful life. आज भी पवित्र आत्मा आप लोगों को अगुवाई करेंगे और आप लोगों को आशीषित करेंगे। Acts chapter 13 verse 2 says like this. प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय 2 पद में इस प्रकार लिखा गया है। As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. The Holy Spirit spoke like this. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। That's the Holy Spirit spoke to them. पवित्र आत्मा उन लोगों को जीवन में बातें किया है। The Holy Spirit guided them. पवित्र आत्मा उन लोगों को अगुवाई किया है। The same Holy Spirit can guide you and take care of you today. और उसी पवित्र आत्मा आप लोगों को जीवन में भी अगुवाई करेंगे। Now let us see when this happened. ये घटना कब हुआ? Number one, when they ministered
or worshiped the Lord Jesus Christ. पहली बात है, जब वो लोग परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहे थे तब। Secondly, when they prayed sincerely. जब दूसरी बात है कि जब वो लोग कि प्रार्थना कर रहे थे। Here Bible says when they fasted with deep sincerity and prayed. जब वो लोग उपासना कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे तब ये घटना घटी है। Thirdly, he spoke about his ministry. तीसरी में हम देखते हैं उसकी सेवा के, पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में लिखा गया है। The same Holy Spirit is willing to speak to you right now and guide you throughout this day. आज भी उस पवित्र आत्मा हमें बातें करेंगे और वो अगुवाई करने के लिए तैयार है। This morning the Holy Spirit can cause you to do great things which cannot be done by you in your personal way. आज जो चीज़ों जो काम करने के लिए हमें तकलीफ होता है, समस्या होता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस कामों को आप लोग कर सकते हो। The Holy Spirit can save you from doing sin in this world. पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी कि हर एक जो पाप में भी बचाएंगे। He can save you from sinful temptations. वो हर एक पाप की परीक्षा से हमें बचाएंगे। He can keep you towards blessing. पवित्र आत्मा हमें कि आशीष भी देंगे। The Holy Spirit can make you to stand before leaders of this world. पवित्र आत्मा की संसार की कई लोगों के सामने खड़ा करने के लिए मदद करेंगे। In verse 12, Bible says like this. 12 पद में इस प्रकार लिखा गया है। The proconsul believed when he saw what has been done, being astonished at the teaching of the Lord. तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देख करके और प्रभु के उपदेश से चौकित हो करके विश्वास किया। The great leader was shocked to hear the activities of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बड़ा काम उस बड़ा हाकिम ने देख करके चौकित हो गए। And the leader, who was an atheist, was also able to believe the Lord Jesus Christ because of the activities of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम देख करके जो हाकिम विश्वास नहीं करता था, उन्होंने विश्वास किया है। This morning, the Holy Spirit is available for you. आज उस पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में है। If you accept Jesus Christ as your personal Savior, अगर आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं and live a holy life in this world, पवित्र जीवन बिताएंगे, the Holy Spirit can come and stay with you. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ करके वास करेगा। He will guide you. वो हमें अगुवाई करेगा He will take care of you. और वो हमें की ख्याल रखेगा। He will meet all your needs. वो हमें हर एक जरूरत को पूरा करेगा And He will be a very good friend. और वो हमारे एक अच्छा मित्र होंगे। I thank God for helping me to carry this Holy Spirit throughout the past several years. परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीते हुए दिनों में उस पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करके अभी तक लेके आ रहा है। I feel the presence of God in the form of Holy Spirit in my life. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से वो काम करके आ रही है। You can also experience the same experience. जो अनुभव मैंने किया मेरे पास है, वो अनुभव आप भी कर सकते हो। I want to pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। I have quickly explained about the Holy Spirit to my people. पवित्र आत्मा के बारे में संक्षिप्त तौर से मैंने मेरे लोगों के बीच में बताया हूँ। Lord, people are having a lot of misunderstanding about the Spirit of God. लोग पवित्र आत्मा के बारे में गलत प्रमियां है उन लोगों के जीवन में। Lord, I ask you to send the Holy Spirit upon our people. मैं प्रार्थना करते प्रभु उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा भेज करके उन लोगों को मदद कीजिए। Lord, please help these people to live a faithful life. प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों को विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए। Lord, I ask you to send the Holy Spirit and make these people great people in the days to come. प्रार्थना करते प्रभु आने वाला दिनों में उन लोगों को बहुतायत से आप इस्तेमाल कीजिए। Bless this day in the name of Jesus Christ. I pray. आज का दिन को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.